गरीब बंदा हूँ, मैं 5,000 रुपये कहाँ से भरूंगा। जो लोगों की जिम्मेदारी है सहूलियात देने के वो नहीं दे पा रहे, तो उनके बारे में कौन चलान करेगा, उनका चलान कैसा होगा। रिक्शे वाले बाइक वाले कमाते कितना, ये 5,000 रुपये 10,000 रुपये चलान काट के हाथ में दे देते हैं। ये कोई बहुत जाती है, और अगर ये शारा फैसल पे है तो आम जगह पे क्यों नहीं है। तो कोई बात ही नहीं कि शारा फैसल पे जुल्म किया जा रहा है। लेन चेंजिंग का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाइकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ लेन वाज़े की जाए कि ये बाइकर्स के लिए है, ये बसेस के लिए है, रोड के ऊपर मार्किंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शारे फैसल पर, जो कि 4 लेन रोड है, और यहाँ पे फेसलेस चलान का सिस्टम जो है वो 1 जून से मुतारिफ़ करा दिया गया है। कानून की खिलाफवर्जी करने वाले पर 1 जून से जो है वो उसका ई चलान कर दिया जाएगा। और यहाँ पे रोड वायलेशन या लेन वायलेशन करने पर आपका जो है बाइकर हजरात का जो है 2500 का चलान जो है वो सामने आ रहा है। और अगर मैं आपसे गाड़ियों की बात करता चलूँ तो गाड़ियों का जो चलान है वो 5,000 रुपये तक का है। और अगर इसमें कमर्शियल आप व्हीकल्स की बात करें तो उनका 7,500 रुपये तक का चलान जो है वो इस रोड पे मुतारिफ़ करा दिया गया है। 1 जून से इस कानून पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कब मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पे जो लेन है, फर्स्ट लेन जो है वो इस यहाँ पे लेन जो है वो बाइक और बस वाले जो आते हैं उनकी है। और अगर सेकंड लेन की बात की जाए तो वहाँ पे गाड़ी, जीप दूसरी, और उसके बाद जो थर्ड लेन है वो फास्ट ट्रैक कहलाता है। वहाँ पे भी गाड़ी और जीप जो वगैरह जो है अपनी नॉर्मल स्पीड के अंदर चल सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इस रोड के ऊपर लाइन की खिलाफ वर्जी करी, कि आपने जल्दबाजी में कोई लाइन अपनी तब्दील कर ली या कोई आपने किसी को गलत ओवरटेक कर दिया, तो आपका फेसलेस चलान जो है वो हो जाएगा। कैमरा ऑटोमेटिकली आपका टिकट कर देगा। और फिर आपकी अगर बाइक है तो 2,500 रुपये के चलान का सामना करना पड़ेगा, और अगर आपकी गाड़ी है तो आपको 5,000 रुपये का जो चलान है वो उसका सामना करना पड़ेगा। या आपकी कोई कमर्शियल का जो सुजुकी होती है, सुजुकी पिकअप होती है या शेजोर ट्रक होता है, तो उसको भी अलाउ है, लेकिन इस पर भी चलान मौजूद है। शारे फैसल पर DIG ट्रैफिक की जानिब से बाकायदा तौर पर वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं, और आज से इस चलान का जो सिस्टम है वो पूरे शारे फैसल के ऊपर लागू कर दिया गया है। इसके ऊपर आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। देखिए, इसमें ये है कि ये फैसला है, इसकी जो निशानदेही है लोगों को गाइडलाइन के हवाले से वो भी होना चाहिए, और फिर हमारी जो रोडें हैं वो इस हवाले से होनी चाहिए कि उसको लाइन क्रॉस करनी ना पड़े। तो रोड की जो मरम्मत है, रिपेयरिंग है, ये इसकी मेंटेनेंस के लिए वो भी होनी चाहिए। फिर इसके साथ देखना चाहिए कि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बंदा चल के आ रहा है, या वो मलीर से आ रहा है, शाह फैसल से आ रहा है, कुरंगी से निकल के आ रहा है, या लियाकताबाद से, अब जब वो देखता है वहाँ खड्डे वड्डे से निकल के रोड थोड़ा साफ़ मिले तो वो चलता है ना, अपने सफ़र को कवर करना होता है, रश होता है, उसके हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, आप चलान करना चाहते हैं, मगर साथ में लोगों को उसके हिसाब से सहूलियात, जो ज़रूरियात चीज़ें हैं वो भी तो हमें देनी चाहिए ना। उसकी भी तो कोई ज़िम्मेदारी ले ना बंदा, कि अगर ये काम नहीं होता, इतने दिन खड्डे पड़े रहते हैं, गटर खुले हुए होते हैं, चीज़ें होती हैं, लोग गिर जाते हैं, हादसात का सबब बन जाते हैं, तो उसका ज़ाला कैसे होगा। चलान ठीक है, आप कहते हैं होना चाहिए, निज़ाम बनेगा, लोग कानून की पासदारी करेंगे, मगर साथ साथ लोगों को इस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी जो इस हवाले से मुतअल्लिक़ ज़िम्मेदारान हैं, अहबाब हैं, इदारे हैं, उनको उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि लोगों को बुरा ना लगे। चलान बुरा कब लग रहा है, जब लोगों को बिजली नहीं मिल रही, लोगों को पानी घरों में नहीं मिल रहा, लोगों को गैस नहीं मिल रही, लोगों को अमन व अमान के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे, बेरोज़गारी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है। और फिर प्लस अगर बंदे से ज़रा सी कोई मिस्टेक हो जाए पर्सनल तौर पर बंदे से, तो उसको तो चलान आप हो रहा है। तो इन लोगों को जो चलान भी तो होने चाहिए, जो लोगों की जिम्मेदारी है सहूलियात देने के वो नहीं दे पा रहे, तो उनके बारे में कौन चलान करेगा, उनका चलान कैसा होगा, उनको कौन पूछेगा। इसके बारे में भी कोई बात चलनी चाहिए, कोई कैंपेन चलनी चाहिए, और उनके जो मुतालिका लोग हैं उनके खिलाफ भी काम होना चाहिए। मैं इशारा दूंगा। अच्छा सर, यहाँ पे जो अभी चलान का सिस्टम है वो कैमरे कर रहे हैं जी, और आपने गलत लाइन तब्दील करी तो आप पे चलान कर दिया जाएगा। आप गलत तरीके से ओवरटेक करना हो तो उसी तरीके से ओवरटेक करो, क्यों चालान होगा फिर। तो यहाँ तो स्पेसलेस चलाने, कैमरे चलान कर रहे हैं। ऐसा चालान कभी नहीं करेगा, जो तुम तरीके से करेगा इस्तेमाल रोड तो क्यों चालान करेगा। तो यहाँ पे 5,000 रुपये का चलान मौजूद है, 2,500 का चलान मौजूद है। अब मैं गरीब बंदा हूँ, मैं 5,000 रुपये कहाँ से भरूँगा, मगर मैं तरीके से क्रॉस करूँगा, मैं गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करूँगा रोड, जो तरीका है ड्राइविंग का वही करूँगा ना। तो आपकी तो नज़र फिर में कानून सही है वाला, तो ये तो फिर गलत है। जब अब मैं सही तरीके से मतलब या ओवरटेक कर रहा हूँ या दूसरा पट्टी चेंज कर रहा हूँ अपनी तरीके से, जो तरीक़ाकार है गलत है, फिर ये तो सबको मालूम है कि फिर ये गलत है। अच्छा, यानी आपका कहना है अगर कोई खिलाफवर्जी करता है उसको चलान होना चाहिए। जब वो गलत कर रहे तो जाहिर सी बात है उसको तो देना चाहिए, जब नहीं करते
तरीक़ाकार ये कि आप तरीके से काम करो। ये गलत है भाईजान। एक तो रिक्शे वाले, बाइक वाले कमाते कितना, ये 5,000 रुपये 10,000 रुपये चालान काट के हाथ में दे देते हैं। किसी का लाइसेंस नहीं है, किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं है, किसी की फिटनेस नहीं है। ये तो गलत है ना। अब रिक्शे वाला कमाता है, ये 10,000 का चालान काटते हैं। सारे फैसल पे रिक्शा बंद है, फिर भी हम घूमते हैं। इनकी मेहरबानी है, लेकिन हमारे साथ इतना ताउन करे गवर्नमेंट और ये सार्जेंट कि हमारे को थोड़ी सी रियायत दी जाए। अगर पकड़े तो 500 रुपये या 1,000 रुपये तक का चालान करें। ये 10-10, 15-15 हज़ार का चालान कट रहे हैं। ये अभी जो शान फैसल पे नया चालान सिस्टम मुतारिफ हुआ, उसके अंदर 2500 का चालान है जी, सबसे सस्ता जी, और 5,000 का चालान है गाड़ी का, और कमर्शियल उसका 7,500 7,500 कहेंगे तो भाई सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। ये गवर्नमेंट को चाहिए इस पर करना है कि गरीब आदमी है, बाइक वाला भी गरीब है और रिक्शे वाला भी गरीब है। अगर कार वाला होता तो उसको समझ में आती है कि बस उसका पैसा है। ये सिंध गवर्नमेंट ने हमारा जो किया है ये चालान, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और सही नहीं है। इसकी वजह है कि एक तो वैसे ही बाइक वाले गरीब आदमी हैं और पहली दूसरी लाइन पे जाएगा उसको 2500 रुपये। तो क्या चीज़ डिसाइड करेगी, कौन लोग डिसाइड करेंगे इस चीज़ को कि इस लाइन से इधर शिफ्ट किया है, कैमरा करेगा या शारा फैसल पे है तो आम जगह पे क्यों नहीं है? जैसे लियाकताबाद रोड है, शारा कायदीन है ये, और इस तरह की रोड है, इस पर भी लगाएं ताकि फिर हर जगह पे हो। ये तो बात ही नहीं कि शारा फैसल पे जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत स्पीड से चल रही थी शारा फैसल पे और अचानक आदमी को मूव करना पड़ जाता है। तो इस पर ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके ऊपर नज़रशानी करनी चाहिए और देखना चाहिए, वरना ये बाइक वालों के जुल्म है। लेन चेंजिंग का तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाइकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। अब आप इसमें देखें कि अभी भी आप देख सकते हैं कि कोई लेन की पासदारी नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी इसके मौसर निज़ाम होना चाहिए कि लेन के भी कोई यहाँ लेन वाज़े की जाए कि ये बाइकर्स के लिए है, ये बसेस के लिए है। रोड के ऊपर मार्किंग करनी चाहिए। मार्किंग नहीं हुई और आप दूसरी सड़कों का क्या इंतहाल है? मार्किंग बहुत पुरानी हो चुकी है। ये येलो लाइन जो है मेरे ख्याल बाइक की लेन के लिए है, लेकिन इसके ऊपर नुमाया मार्किंग नहीं है। मार्किंग जो है पुरानी हो चुकी है, मार्किंग को रिन्यू किया जाए। तो आप अभी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? मैं बाइक करूँ तो आपका अभी तक चलान अभी तक तो फ़िलहाल मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं रूल्स की पासदारी करता हूँ और अच्छा शहरी हूँ। इसके हिसाब से अभी तक तो कोई चलान नहीं हुआ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि हम तो कोशिश यही करते हैं कि हेलमेट पहने, लेन की पासदारी करें। बाकी और भी लोग शहरी हैं, रोज़ाना बाइक्स के बहुत चलान होते हैं, ट्रैफिक के बहुत चलान होते हैं, लेकिन वो जायज़ होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको नाजायज़ चलान किया जाए, लेकिन नाजायज़ उस सूरत में भी हो जाता है कि लोग नंबर प्लेट छुपा रहे हैं। आजकल आपको देखा होगा, इस पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है।